तो आज मुझे कुछ लोगों के सवालों का जवाब देना था। पीछे से बातें मत किया करो, क्योंकि मुझे पता चल जाती है। मैं बार बार पल्ले को ऐसे ही करती रहूँ? मैं काम करते वक्त भी अब मैं पल्ला करके घूमूँ क्या घर में? वही लोग करते हैं जिनकी बहुएं खुद सर पे पल्ला नहीं रखती। दूसरों की बहू बेटियों के बारे में जब बोलो, पहले आप अपनी को समझा। इसी तरह सोच रखते होंगे, वो समझ जाए। वो कोई चीज़ के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठा, सोच वालों की सोच होती है। यो देखो, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हो? जवाब देना मुझे बहुत ज़रूरी था। सर की बातें करने के ऊपर आपके पास बहुत टाइम होता है। परिवार पे ध्यान दो, दूसरों की लाइफ में क्यों इतनी टांग कर रहे हो आप? आती मुझे आप लोगों की सोच पे, उन लोगों की सोच पे जो ऐसा सोचते हैं। फालतू में आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। किसी को भाई मेरी बातों का अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और अब मेरी भी तबीयत ठीक है, पहले से बेटर फील कर रही हूँ। पर यह है कि हाँ, थोड़ी वीकनेस है अभी, वो थोड़ी धीरे धीरे ही जाएगी, क्योंकि जैसे हम बीमार होकर उठते हैं तो भाई वीकनेस तो आ ही जाती है। तो आज मुझे कुछ लोगों के सवालों का जवाब देना था। हाँ, ये है, हालांकि कोई कमेंट मेरे पास नहीं आया है, लेकिन कुछ लोग हैं भाई, ब्लॉग को देख के कुछ बातें बनाते हैं। तो मैं आज उन्हीं के सवालों का जवाब दूँगी, क्योंकि उन लोगों को कुछ गलतफहमी हो जाती है, या फिर उनको, मैं ये कहूँगी कि उनको नॉलेज नहीं है कि फ़ैमिली ब्लॉग में क्या चीज़ें दिखानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। तो मैं फ़ैमिली ब्लॉग बनाती हूँ, और अब से नहीं बना रही, मेरे को काफ़ी 2 महीने हो गए हैं। और मैं जिनके फ़ैमिली ब्लॉग देखती हूँ, मुझे 8 से 9 साल हो गए उनके फ़ैमिली ब्लॉग देखते हुए, और मैं किसी एक के नहीं देखती। 4 से 5 लोग हैं जिनके मैं फ़ैमिली ब्लॉग देखती थी। जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, उससे पहले से मैं उनके फ़ैमिली ब्लॉग देखती हूँ। तो मैंने उनके स्टार्टिंग से लेकर आज तक जो भी मैं उनके ब्लॉग देखती हूँ, उन्होंने क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं अपने ब्लॉग में, क्योंकि उनके भी फ़ैमिली ब्लॉग थे, और मैं भी फ़ैमिली ब्लॉग ही बनाती हूँ। मैं कोई ऐसे ब्लॉग नहीं बनाती जो लोग अपनी फ़ैमिली के बीच बैठ के नहीं देख सकते। मुझे पता है मेरे ब्लॉग ज़्यादातर टीवी पे देखे जाते हैं, तो टीवी पे हम वही ब्लॉग देख सकते हैं जो फैमिली ब्लॉग होते हैं। नहीं, हमने उनसे भी नॉलेज ली है कि उन्होंने बताया कि आप जो रूटीन में करते हो घर में वही चीज़ तो दिखाओ। भाई डेली रूटीन में, ब्लॉग में, डेली व्लॉगिंग में हम क्या दिखाते हैं? जो फैमिली ब्लॉग होते हैं उसमें मैं अपना लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, क्या क्या काम कर रहे हैं मैंने 24 घंटे में, और क्या बनाया है कुकिंग का, या मैं कहीं जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आज क्या शॉपिंग की, कहाँ से की, कितने की, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये फैमिली ब्लॉग का ये सब पूरा पार्ट एक हिस्सा होता है। मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ। भाई जहाँ मैं रहूँगी वो चीज़ तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो पीछे से भी दिखेगा आपको। ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखाती हूँ, जो भी मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे बड़े छोटे, मेरे बच्चे, मैं सबको दिखाती हूँ। क्योंकि एक फैमिली ब्लॉग का एक सबसे बड़ा यही वो होता है कि भाई आप अपनी फैमिली को दिखा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई आप ना मेकअप करते हुए क्यों दिखा रहे हो? ये क्या क्वेश्चन है, मेकअप करते हुए? भाई मैं फैमिली व्लॉग बनाती हूँ, अगर मैं मेकअप का ट्यूटोरियल अपने व्लॉग में दे रही हूँ तो मैं मेकअप करते हुए तो दिखाऊंगी। नहीं, कोई कई लोगों ने सवाल किया था ना ये चीज़ कि हमें आप मेकअप कैसे करते हो हमें बताओ। अगर तो वो आपको चीज़ मेरे ब्लॉग से या मेरे ब्लॉग में बताए हुए किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट करो मेरे को, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगी। ठीक है, पर इस तरीके से पीछे से बातें मत किया करो, क्योंकि मुझे पता चल जाती हैं। आप जिससे बोलते हो वो भी मेरे अपने ही हैं, मुझे कहीं ना कहीं मेरे कानों तक वो बातें आ जाती हैं, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर आपको मेरी ब्लॉग से मैं भाई कुछ चीज़ अगर आपको गलत लग रही है, मैं ये चीज़ सबको बोलना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी कुछ चीज़ गलत लग रही है तो आप उस चीज़ को मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि शीतल, अगर आप मुझसे बड़े हो तो शीतल आपने ये चीज़ गलत बोली है। ठीक है, आपने ये वर्ड गलत बोल दिया, या आपने ये चीज़ गलत दिखाई है, तो उस चीज़ में मैं गौर करूँगी, मैं अपना ब्लॉग पूरा देखूँगी कि हाँ क्या हो सकता है, क्या पता मैंने कुछ चीज़ गलत दिखा दी हो। ठीक है, अगर आप मुझसे छोटे हो तो आप दीदी या बहन, आपने ये चीज़ गलत दिखाई है, आप ये बोल सकते आप हो। हमारी फैमिली हो। लेकिन आप पीछे से ऐसा मत बोलो प्लीज़। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके बोल सकते हो, मैं खुद बोलती हूँ। हाँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, कई बार बोलते हुए मेरे भी मुंह से गलत वर्ड्स निकल जाते हैं, मतलब बोलना कुछ और होता है लेकिन मैं बोल कुछ और जाती हूँ। ठीक है, लेकिन उस चीज़ के लिए ऊपर भी अगर आप मेरे को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पीछे पीछे ऐसे बातें मत किया करो, मुझे पता चली जाती हैं।
और एक क्वेश्चन ये था, तो हाँ मेकअप के ऊपर था, तो भाई मैं मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हूँ अपने ब्लॉग में, तो मैं मेकअप का ही तो दिखाऊंगी। अब मैं कोई पहली ऐसी यूट्यूबर नहीं हूँ जो अपने ब्लॉग मतलब यूट्यूब पे मेकअप की वीडियो दिखा रही हूँ। आप सर्च करना यूट्यूब पे जाके मेकअप वीडियो, दुनिया भर के लाखों आपको वीडियोस दिख जाएंगी मेकअप की, जो फैमिली यूट्यूब बनाती है, चैनल बनाती हैं, जिनका फैमिली व्लॉग बनाती हैं, वो सब कई ने लोगों ने तो मेकअप का वो ब्लॉग बना रखा है हर जगह। ब्लॉग बनाती है, मेकअप ट्यूटोरियल देती है कि भाई आप मैं देखो मैं डेली बेस पे कैसे रेडी होती हूँ, या मैं शादी पार्टी में जाती हूँ तो मैं कैसे रेडी होती हूँ। तो मैंने भी बनाया, उसमें क्या दिक्कत है। बल्कि मेरे उस वीडियो बनाने से बहुत से लोगों को हेल्प मिली है। मीनाक्षी की फ्रेंड एक, उनको मेकअप करना नहीं आता था, तो वो मीनाक्षी से यही कह रही थी, मीनाक्षी तुम कहीं जाते हो तो तुम मेकअप कैसे करते हो। तो इसने बोला उनको कि भाई मेरी जेठानी है, यूट्यूब चैनल है उनका, तो उन्होंने मेकअप का ट्यूटोरियल शेयर किया है स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसे वो देख लेना, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो जब उन्होंने मेरा वो व्लॉग देखा तो उन्होंने मीनाक्षी को बोला कि मीनाक्षी भैया अब मुझे पता चल गया कैसे मेकअप करते हैं, तो मैं इनको देख के जब भी मेरे को मेकअप करना होगा तो मैं इनका व्लॉग लगा लिया करूँगी, और इनको देख के स्टेप बाय स्टेप मैं मेकअप कर लिया करूँगी। देखो मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मेकअप में, ना मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हाँ जितना मुझे आता है, और मैं भी यूट्यूब से ही सीखी हूँ। मैंने कोई पार्लर का कोर्स नहीं कर रखा गाइस, ठीक है, ना मेरे पास कोई डिप्लोमा है, मैं यूट्यूब से ही सीखी हूँ, ऐसी ही वीडियोस देख देख के मैं सीखी हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं यूट्यूब से ये चीज़ें सीखी हूँ तो मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो भाई मेरी वीडियो देख के भी अगर किसी को हेल्प मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आप व्लॉग बनाते हो सर पे पल्ला नहीं रखते हो। तो भैया मेरा ऐसा कोई व्लॉग ऐसा नहीं है जिसमें मैंने सर पे पल्ला ना रखो। हाँ ये है बीच बीच में क्लिप में जैसे मैं कुछ काम करती हूँ तो सर पे से पल्ला उतर जाता है। अब मैं इतना ध्यान तो नहीं दे पाती कि अभी मेरे सर पे पल्ला है या नहीं है, मेरा व्लॉग चलता रहता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे सर पे पल्ला था लेकिन मेरा पल्ला अब सड़क के नीचे चला गया, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा ध्यान आपसे बात करने पे है, मेरा ध्यान पल्ले पे नहीं है। तो क्या मैं बार बार पल्ले को ऐसे ही करती रहूँ? ये बताओ। मैं व्लॉग बना रही हूँ, ठीक है, और मैं अपने घर में बना रही हूँ, कोई मैं बाहर नहीं हूँ। बाहर मैं ऐसे नहीं है कि मैं पल्ला नहीं करती, ठीक है। अपने घर में मेरे कोई जेठ नहीं है, मेरे ससुर ऊपर नहीं आते, मेरे सास ऊपर नहीं आती, दोनों नीचे रहते हैं, मैं अपने घर में रहती हूँ, ठीक है। मैं काम करते वक्त भी अब मैं पल्ला करके घूमूँ क्या घर में जब कोई नहीं है? तो आप ये बताओ मुझे। जहाँ तक मुझसे होता है मैं रखती हूँ, लेकिन जब काम करते वक्त अपने आप उतर जाता है तो मैं हर बार पल्ला ही थोड़ी ना करते रहूँगी। ये कौन सी बात है कि पल्ला नहीं था सर पे। ये आज हमारे देश में जो हमारे घर के लेडीज़ है जो आगे नहीं बढ़ पा रही ना, वो इसलिए नहीं बढ़ पा रही क्योंकि कुछ लोगों की सोच एकदम, वो ये सोचती है, आज भी ये सोचती है हमारे देश की लेडीज़ है कि हाँ कोई नहीं मीनाक्षी जा रही है गुरुजी के तो इसको जाना है, तो ये सोचती हैं वो कि भाई इनकी बहू ने या इसकी वाइफ ने सर पे पल्ला क्यों नहीं रख रखा। तो भाई इस चीज़ को आप अपनी बहू बेटियों से भी बोल सकते हो, और ये बातें वही लोग करते हैं जिनकी बहुएं खुद सर पे पल्ला नहीं रखती हैं, खुद उनके सामने ऐसे रहती हैं, ठीक है। तो दूसरों की बहू बेटियों के बारे में जब बोलो पहले आप अपनी को समझा लो, वो आपके सर पे अपने सर पे पल्ला रख के आपके सामने आया करे, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे कमेंट वही लोग करते हैं। और रही बात पल्ले की, तो भाई मैं अपने व्लॉग में पल्ला रखती हूँ, हाँ कई बार होता है जैसे मैं नहीं रख पाती, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरे व्लॉग में आपको 24 घंटे का व्लॉग नहीं मैं ये बनाती। आप मेरा व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट का, हाँ मैं बड़े व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन अब मैं बड़े व्लॉग नहीं बनाया करूँगी। पर इतना है कि रही बात पल्ले की, तो भाई मैं 24 घंटे तो मैं सर पे पल्ला करके नहीं घूम सकती अपने घर में, ठीक है। बाहर जाते तो हम पल्ला करते हैं, अपने सास के सामने जाते हैं मैं पल्ला करती हूँ, ससुर के आगे जाती हूँ पल्ला करती हूँ। अगर मैं उनके सामने भी बगैर पल्ले के ऐसे खड़ी हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो कि आप अपने सास के सामने या ससुर के सामने आप ऐसे खड़े हो, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने घर में हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, और मैं व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग बनाते बनाते मेरी पल्ला उतर गया, तो इसमें आप मुझे क्या करोगे ये बताओ, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था कि घर का दिखाते हो, अलमारी दिखा रहे हो, कपड़े निकालते हुए दिखा रहे हो,
भाई मैं जिस तरीके से मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं अपना पूरा रूटीन शेयर किया है मैंने उस व्लॉग में। विराज को स्कूल छोड़ने के बाद के मैंने अपने सारे काम दिखाए, और सारे ही मैंने स्पीड में दिखाए। मैंने कोई ये नहीं दिखाया धीरे धीरे काम करते, मैंने स्पीड में दिखाए हैं सब चीज़, कि भाई मैं क्या क्या झाड़ू लगाते हुए, डस्टिंग करते हुए, और बर्तन धोते हुए, पूरा घर समेटते हुए, सब काम मैंने स्पीड में दिखाया। जब सारा काम मेरा काम ख़त्म हो गया, तो मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो मैं अपनी अलमारी में से मैंने कपड़े निकाले नहाने के लिए। तो मैं ये चीज़ सोच रही थी कि भाई मेरी तरह भी कुछ लेडीज़ होंगी जो अलमारी खोल के सोचती होंगी कि भाई आज हम क्या पहने। होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, चाहे हमारी अलमारी में हज़ारों कपड़े, कितने कपड़े भर रहे हों, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं भाई क्या पहने आज। तो मेरी तरह बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, जो मेरी तरह सोच रखते होंगे वो समझ जाएंगे। तो मैं भी ये सोचती हूँ, तो मैंने आपसे यही अपने एक रूटीन शेयर किया था कि गाइस, जब भी मैं नहाने के लिए जाती हूँ और मैं अपनी अलमारी खोलती हूँ, तो मैं 10 मिनट तो मैं ये सोचती रहती हूँ कि आज मैं क्या सूट पहनूँ, आज मैं कौन सा सूट पहनूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी रूटीन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाना था कि अलमारी दिखा रहे हो, घर का वो चीज़ दिखा रहे हो। अरे भाई, जिस घर में मैं रह रही हूँ, जो चीज़ें मेरे कमरे में है, जब मैं एक एक कोने की सफाई कर रही हूँ, तो मैं वो एक एक कोना भी दिखाऊंगी। ठीक है, अरे नहीं भाई, मेरा फैमिली व्लॉग है, मैं भी फैमिली से हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे सास है, ससुर है, मेरे हस्बैंड है, मेरे भरी पूरी परिवार है, मेरे पूरे ससुराल वाले मेरा व्लॉग देखते हैं, मेरे रिलेटिव्स मेरा व्लॉग देखते हैं। अगर मेरे व्लॉग में कुछ भी ऐसी कमी या कुछ चीज़ आपको ऐसी लगती है कि भाई हाँ ये चीज़ गलत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, वैसे मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि मेरे व्लॉग में ऐसी कुछ चीज़ ना हो जिससे भाई किसी को ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ गलत है। मैं पूरा ध्यान रखती हूँ गाइस इस चीज़ का, क्योंकि मुझे पता है मैं फैमिली व्लॉग बनाती हूँ, और मैं ऐसे व्लॉग बनाऊँगी ताकि लोग फैमिली के साथ टीवी पे मेरा व्लॉग देख सकते हैं। मैं अपने व्लॉग में कुछ चीज़ गलत नहीं दिखाती। रही बात सर पे पल्ला नहीं है, मेकअप करते हुए क्यों दिखा रहे हो, घर का सामान क्यों दिखा रहे हो, तो ये छोटी सोच वालों की सोच होती है। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगी, अगर फिर भी आपको मेरी कोई व्लॉग में कुछ गलत लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फ़िलहाल ऐसे मत करो कि आप किसी और से बोल रहे हो, कोई और आके मुझे बता रहा है। मुझे पता चल जाती है कि मुझे सामने वाला आपके बारे में या आपके ब्लॉग के बारे में ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। ठीक है, मुझे सब पता चल जाता। आप ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं चलता। लेकिन बुरा जब लगता है जब मुझे किसी और से ये बातें पता चलती हैं। ठीक है, अगर आपको, मैं फिर कहूँगी, अगर आप कोई भी हो, देखो मैं आपको नहीं जानती आप कौन हो, आप ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन आपको जो भी मेरे ब्लॉग से अगर प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग मत देखा करो। मैं सिर्फ यही कहूँगी। और अगर आप देखते हो तो ऐसी सोच रखना छोड़ दो। ठीक है, आपके घर में भी बहू बेटियाँ होंगी, आप भी किसी की सास होगे या आप भी किसी के बहू होगे। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा पल्ला कितनी बार उतर चुका है। ठीक है, अगर मैं इस पल्ले को ना ऐसे करने पे ध्यान दूंगी ना, तो मैं जो आपसे बातें कर रही हूँ वो भूल जाऊँगी। तो इसलिए कई बार मेरा पल्ला बातें करते हुए, काम करते हुए उतर जाता है, नहीं ध्यान दे पाती मैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो प्लीज़। फैमिली व्लॉग में क्या क्या चीज़ें दिखानी होती है, मैं व्लॉगिंग करना जब भी स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने पहले फैमिली व्लॉग देखे हैं लोगों के। ठीक है, मैं 8 या 9 साल से फैमिली व्लॉग्स देख रही हूँ। आप शायद किसी के फैमिली व्लॉग नहीं देखते, आपने मेरे ही फैमिली व्लॉग स्टार्ट करे हैं देखने, तो इसलिए आपको अभी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो आप फैमिली व्लॉग्स देखो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, उनके फैमिली व्लॉग्स देखना स्टार्टिंग से लेके अब तक के। फिर आप मुझे आके कमेंट करना कि हाँ मैंने कुछ चीज़ गलत दिखाई है अपने ब्लॉग में। फैमिली ब्लॉग में सबसे पहला होता है आपका लाइफस्टाइल, आप कैसे रहते हो, आप अपना लाइफस्टाइल दिखाओगे उसके अंदर। और मैं हर चीज़ जो दिखाती हूँ रियल दिखाती हूँ, मैं कोई फेक चीज़ नहीं दिखाती। मैं ये नहीं कि यूट्यूब मैं व्लॉग बनाऊँगी तो मैं अच्छे से रेडी वेडी हो जाऊँ, तैयार वैयार होकर मैं जब भी व्लॉगिंग करूँगी, नहीं जी। मैं जैसी हूँ, जैसे अपने घर में रहती हूँ, मैं वही चीज़ आपको दिखाती हूँ, मैं रियलिटी दिखाती हूँ, मैं फेक कोई चीज़ नहीं दिखाती। और लोग हमेशा हमारी रियलिटी देख के ही हमें सब्सक्राइब करते हैं, ना कि हमें फेक चीज़ दिखाने से। मैं जैसे रहती हूँ, मीनाक्षी जैसे रहती है, जैसे मेरी सास है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, जैसे भी रहते हैं मैं उनको वैसे ही दिखाती हूँ।
मैं ये नहीं कहती नहीं पहले अच्छे से रेडी वेडी हो जाओ तब व्लॉग में आना, नहीं भाई, क्यों, कहीं जा रहे हैं? हम जो हैं जैसे हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अगर अब मैं रेडी होकर दिखा रही हूँ तो मैं रेडी होगा, अगर मैं रेडी होकर सुबह मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगी तो मैं बगैर रेडी, कई बार तो मेरे फेस पे बिंदी तक नहीं रहती है जो मैं व्लॉग बनाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि नहीं मैं रेडी वेडी होके। और आज जो मैंने ये वीडियो बनाई इसी चीज़ के लिए बनाई है, क्योंकि कुछ कमेंट्स, लोग कमेंट्स तो नहीं करते, कमेंट्स नहीं बोलूँगी मैं, पर कुछ बातें मुझे सुनने को मिली हैं, ये सब बातें मेरे व्लॉग को लेके, तो उन लोगों के जवाब देना मुझे बहुत ज़रूरी था। तो ये भाई मैंने इनको बता दिया है। आपको अभी नॉलेज नहीं है कि मैं फैमिली व्लॉग्स में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती है। फैमिली व्लॉग्स में हर चीज़ दिखाते हैं। जिनका मैं फैमिली व्लॉग्स देखती हूँ वो अपने घर का टॉयलेट तक दिखाते हैं फैमिली व्लॉग्स में, पर मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। वो अपने घर का एक एक कोना दिखाते हैं फैमिली व्लॉग्स में, ठीक है। हर चीज़ दिखाते हैं फैमिली व्लॉग्स में, क्या लाए, कितने की लाए, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, यहाँ तक कि अपनी कुछ पर्सनल बातें तक वो फैमिली व्लॉग्स में शेयर करते हैं। पर वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, मैं नहीं दिखाती, ठीक है। फैमिली व्लॉग्स अगर हम बना रहे हैं तो उन फैमिली व्लॉग का मतलब होता है हमारे व्लॉग्स देख के सामने वाले को थोड़ा अटैचमेंट फील हो, मतलब उसको ऐसा लगे कि हाँ हमारा परिवार है, हमारे परिवार का हिस्सा है। भाई ये सब बातें हमारी फैमिली में भी होती है। मैं आपसे हर व्लॉग में कमेंट पूछती हूँ कि भाई मुझे कमेंट करना इस बारे में, इस बारे में, लेके आपका कोई कमेंट नहीं आता, ठीक है। मैंने अभी अपनी बीमारी का व्लॉग डाला था, हाँ मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन एक कमेंट नहीं है उस व्लॉग के ऊपर। लेकिन इधर उधर की बातें करने के ऊपर आपके पास बहुत टाइम होता है। भाई आपका भी घर होगा, आपके भी बच्चे होंगे, आपका परिवार, आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो ना, अपने घर परिवार पे ध्यान दो। दूसरों की लाइफ में क्यों इतनी टांग कर रहे हो आप, ये बताओ। कोई कैसा भी रह रहा है, किसी की बहू कैसी भी रह रही है, हमें क्या मतलब इस चीज़ से। अगर आपको ज़्यादा ही इस चीज़ में है ना कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये गलत है, लेकिन बहुत सी भी लेडीज़ ऐसी हैं जो इंस्टाग्राम पे इतने, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, इतने गंदे गंदे वीडियोस बनाती हैं डांसिंग की वैसी, लेकिन उनको कभी कोई कमेंट नहीं करेगा ऐसे। लेकिन मैं घर परिवार का व्लॉग बनाती हूँ, फिर भी लोगों की सोच ऐसी है। शर्म आती है मुझे आप लोगों की सोच पे, उन लोगों की सोच पे जो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। मैं फिर आपसे बोलूँगी लास्ट बार, जो भी आपको मेरे से या मेरे ब्लॉग से कोई प्रॉब्लम है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में आके मेरी कमियां बता सकते हो, मैं आपको उसको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। पर इधर उधर की बातें मत किया करो। मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे ब्लॉग में कोई प्रॉब्लम है, आपको चीज़ गलत लग रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके तुरंत बोलो कि शीतल ये चीज़ गलत है, मैं तो देखूँगी। और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो लेके मैंने क्या चीज़ गलत दिखाई है, या उसका छोटा सा वीडियो बना के भेजो व्लॉग का कि मैंने क्या वर्ड गलत बोला है, मुझे भी तो पता चले कि मैं क्या चीज़ गलत दिखाई है, क्या चीज़ बेफालतू में आप इधर उधर की बातें कर रहे हो हैं। इससे मेरी फैमिली पे भाई बहुत असर पड़ता है। मैं फैमिली वाली हूँ, मेरी सास है, मेरे ससुर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है। आप ऐसी ऐसी बातें करोगे तो कहीं ना कहीं उनके कानों में भी बातें आएंगी, ठीक है। मेरी सास ने ही मुझे बोला था व्लॉगिंग बनाने के लिए कि व्लॉग चैनल खोल लो। मेरा मन था काफ़ी टाइम से, जिनके मैं व्लॉग देखती थी तो मेरा भी मन करता था हाँ भाई मैं व्लॉगिंग करूं, तो पर ये कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई मैं व्लॉगिंग करने की। लेकिन जब मेरी सास ने मुझे बोला कि भाई कर लो, कोई बुराई नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। भाई जब मेरी सास खुद कह रही है तो मैंने कर दिया स्टार्ट। उसमें क्या है, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट करा, सब करा। लेकिन आप जब ऐसी ऐसी बातें करोगे तो भाई कहीं ना कहीं तो मेरे घर वालों के कानों में भी वो बातें आएंगी, तो वो उनको भी क्या लगेगा कि हाँ गलत है शायद, क्योंकि उनको भी ना मेरे सास को इतनी नॉलेज है ना मेरे हस्बैंड को इतनी नॉलेज है फैमिली व्लॉग के बारे में, क्योंकि वो देखते ही नहीं है किसी के फैमिली व्लॉग कि क्या चीज़ दिखाने की है, क्या चीज़ नहीं दिखाने की। मैं देखती हूँ इसलिए मैंने फैमिली व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। मुझे और किसी व्लॉग के नॉलेज नहीं थी, वरना और कोई मेकअप का भी बताते हैं, कुकिंग का बनाते रहते हैं, कुकिंग ही दिखाते हैं, मेकअप ही दिखाते हैं। भाई नहीं, मैं फैमिली में रहती हूँ तो मैं फैमिली व्लॉग ही बनाती हूँ। और मैं फैमिली व्लॉग में उनके भी देखती हूँ, ठीक है। तो मुझे उनसे भी बहुत नॉलेज मिलती है जिनके मैं यूट्यूब पे फैमिली व्लॉग देखती हूँ, जिनको मैंने खुद सब्सक्राइबर कर रखा है, ठीक है। और आज जिनके मैं व्लॉग देख के आज मैं अपने व्लॉगिंग चैनल खोला है,
वो कोई छोटे मोटे व्लॉगर नहीं है, उनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के होते हैं 1000 या 500 या 700 800 सब्सक्राइबर, नहीं, उनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं जिनके मैं व्लॉग देखती हूँ। और वो यही चीज़ दिखाती है, कुछ नहीं दिखाती। जो चीज़ मैं दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में वही चीज़ वो दिखाती हैं। पर इस फ़र्क इतना है कि मेरा अभी स्टार्टिंग है, मैंने अभी अपना चैनल खोला है। मेरे चैनल को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। 27 तारीख को मेरे चैनल को पूरे 2 महीने, 27 को नहीं, हाँ 27 तारीख को मेरे चैनल को पूरे 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो जी मेरा अभी स्टार्टिंग है, मैं भी अभी सीख रही हूँ। मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ व्लॉगिंग बनाने में, धीरे धीरे ही सब एक्सपर्ट होते हैं, तो मैं भी एक दिन हो जाऊँगी। तो आप हौसला बढ़ाओ सामने वाले का, ना कि उसे नेगेटिव चीज़ें बोलो, ताकि उसके कानों तक आए। तो वो भी, एक तो तबीयत ख़राब है, फिर ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना, तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मेरा मन नहीं था व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी, ऐसी बातें सुनने के बाद, लेकिन मुझे इन बातों का जवाब देना था, इसलिए मैंने आज ये व्लॉग बनाया है। ये पूरी वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है। और आपको किसी को भाई मेरी बातों का अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट ये बात हर किसी के लिए नहीं थी, ये बात उन लोगों के लिए थी जो ऐसी इधर उधर की बातें करते हैं, ठीक है। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, जो सब्सक्राइबर मेरे हैं भी नहीं पर वो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरा व्लॉग देखते हो। और मैं फिर कहूँगी कमेंट किया करो प्लीज़, चाहे आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है या आपको मेरे व्लॉग में कुछ चीज़ कमी दिखती है या कुछ चीज़ गलत लगती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आगे से वो चीज़ सुधारूँगी। अगर हाँ मुझे लगे कि हाँ ये चीज़ गलत है, अगर वो चीज़ गलत नहीं है, ये आपको वो चीज़ गलत लग रही है, तो मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूँगी कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे नहीं था, आपको शायद कुछ कन्फ्यूज़न हुआ होगा इस चीज़ को लेके। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट जो मेरे तरह होंगे, जो मेरी जैसी सोच रखते होंगे, वो समझ जाएंगे कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं करा। और हाँ, मैं इस व्लॉग में भी आपसे एक कमेंट पूछूंगी। अगर मैंने जो बातें अभी तक स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपसे की हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने ये बातें सही कही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आके यस टाइप कर देना। और जिनको भी मेरी इस बातों से परेशानी है या ये लगता है कि हाँ मैंने ये बातें गलत बोली हैं या मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, तो भाई वो कमेंट बॉक्स में आके नो टाइप कर देना, ठीक है। चलो इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।